ब्रजेश तिवारी हमारे एक और सहयोगी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से किसानों को एड्रेस करने की कोशिश की और ये कहा कि भाई जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो दरअसल किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस सफाई को लेकर किसानों का रुख क्या है? देखिए, कल जैसे ही प्रधानमंत्री का ये पूरा बयान सामने आया था, उसके बाद किसानों का साफ यही कहना था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। वो समझदार हैं, उन्हें अपने हक का पता है और इसी वजह से वो अपने हक की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। लगातार इनकी यही मांग है कि कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता, किसी भी तरह का अमेंडमेंट उनको स्वीकार नहीं है। तीनों बिल जो हैं वो वापस किए जाएं, तभी ये लोग यहाँ से हटेंगे। और यही वजह है कि लगातार किसानों के प्रदर्शन की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ किसानों ने पहले भारत बंद का ऐलान किया, उसके बाद 9 घंटे की भूख हड़ताल किसानों ने की और अब ये दावा किया जा रहा है कि आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, या यूं कहें कि देश के अलग अलग इलाकों में किसान प्रदर्शन करेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे और चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश भी करेंगे। यानी किसान साफ ये संकेत दे चुके हैं कि हालात कोई भी हो, सरकार कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी उनको दबाने की कोशिश करे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। जब तक उनकी तीनों मांगे, जो मुख्य मांगे हैं, वो मानती सरकार नहीं है, तब तक ये हटने वाले नहीं है। और यही वजह है कि किसानों का हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है। जितेंद्र भाटी हमारे और सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ऐसे में तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं, क्योंकि सुबह 11 बजे से ये कह दिया गया है कि अलग अलग इलाकों में हम जाकर ट्रैफिक जैम कर देंगे। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर आप मौजूद हैं, वो इतने दिनों से पूरी तरह से जैम है ही, यानी यूपी को जो रास्ता दिल्ली से जोड़ता है उसे ऑलरेडी बंद किया गया है। ऐसे में स्थितियां ना बिगड़ें, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है किसानों की, क्योंकि अब तक ये शांतिपूर्ण रहा है उनका प्रदर्शन? बिल्कुल समीर, 2 महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। एक तो ये कि जो नोएडा से दिल्ली का रास्ता खुला हुआ था, 11 बजे बंद किया जाएगा, ये किसान पहले बता चुके हैं। वहीं दूसरा, जो मैं यूपी बॉर्डर पर खड़ा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर NH 24 पर, यहाँ जो है पिछले तकरीबन 12-13 दिन से जो दिल्ली आने का रास्ता था वो बंद था। लेकिन किसानों ने एक चेतावनी और दे दी है। उनका आरोप है, कहना है कि कुछ उनके और किसान साथी जो हैं वो लगातार आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ट्रॉलियाँ रोक ली गई हैं और अल्टीमेटम एक तरह से प्रशासन को दे दिया गया है। अगर उनकी ट्रॉलियाँ नहीं छोड़ी जाती हैं तो समीर, जो हम देख रहे थे कि दिल्ली से बाहर जाने वाला रास्ता जो है यूपी उत्तराखंड की तरफ, उसको भी ये किसान आज बंद कर देंगे। ये इनकी तरफ से कहना, साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। और जिस तरह से लगातार जो गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ की अगर बात करें तो तादाद बढ़ती जा रही है और देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर पश्चिमी यूपी के साथ साथ जो है उत्तराखंड के किसान बहुत ज़्यादा हैं और कुछ किसान ऐसे भी हमें देखने को मिले जो कि जो है चंडीगढ़ से आए थे, पंजाब के अलग हिस्सों से आए थे, वो भी यहाँ आकर जमा है अब भी। और अगर मौसम की बात करें तो जिस तरह से 4.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था, बिल्कुल, तो इसका फर्क ये देखने को मिला है कि आम दिन जब हम यहाँ आते थे तो किसान हमारे घेर लेते थे, लेकिन अभी ठंड इतनी है कि वो रजाई गद्दों में खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हौसला जो है उनका अभी बरकरार है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। समीर, बिल्कुल जबरदस्त सर्दी इस वक्त पड़ रही है दिल्ली में और ऐसे में ये किसान डटे हुए हैं लगातार सड़कों पर, खुले आसमान के नीचे। ये भी अपने आप में बहुत चिंता का सबब है और कहीं से ऐसे आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं कि ये गतिरोध खत्म हो। हालांकि सरकार की तरफ से बनाने की कोशिशें हो रही हैं और ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये कानून आपके हित के लिए ही लाए गए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।